एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिनका नाम आप सब लोग जानते होंगे, जिनका नाम था ऋषि परशुराम। कई लोग परशुराम ऋषि को विष्णु जी का छठा अवतार भी मानते हैं, रामचंद्र जी से जस्ट पहले। तो परशुराम जी के बारे में अगर आपको नहीं मालूम हो तो कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सारे क्षत्रियों को मार डाला था। उन्होंने उन पापी क्षत्रियों को मारा था जिन्होंने धर्म का क्षय किया था, दोज हु डिस्ट्रॉयड धर्म। और उनमें से एक सहस्त्रबाहु अर्जुन भी था, जो बहुत बड़ा बहादुर आदमी था, जिसके हजारों बाहुएं थीं और जो नर्मदा के आसपास रहता था और जिसने किसी ज़माने में रावण को भी पकड़ लिया था। तो उस बड़े से राजा को भी परशुराम जी ने ख़त्म कर दिया था। तो आज के वीडियो में मैं परशुराम जी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? सिंपल सी बात यह है कि हर युग में परशुराम होते हैं और इस युग में भी एक परशुराम है जिनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक अकेले साधु हैं इस पूरे भारतवर्ष में जिनको न सत्ता, न पद, न धन, किसी चीज़ का मोह नहीं है। बाकी अगर आप संतों को देखें तो सब लोग राजा के पास जाते हैं लाइन लगाकर कि हमको कुछ दे दीजिए, हमको गायों के लिए हम एक आश्रम खोलना चाहते हैं, हमको धन दे दीजिए, हमको पद्म विभूषण दे दीजिए, हमको फलाना दे दीजिए, हमको ठिकाना दे दीजिए। लेकिन ये जो संत हैं, शायद 45-50 साल के ही होंगे, इन्होंने हर एक राजा को उसकी औकात बता दी। अभी लेटेस्ट उन्होंने ये किया है कि उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया है। राहुल गांधी को हिंदू धर्म से क्यों निकाला? इसलिए क्योंकि करीब 1-1.5 महीने पहले इस राहुल गांधी ने भरी लोकसभा में ये कहा था कि मनुस्मृति में बलात्कारियों को बचाने के उपाय लिखे हुए हैं। इसका मतलब मनुस्मृति बलात्कारियों को बचाती है। और जिस समय यह पापी यह सब बोल रहा था, उस समय लोकसभा में कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए किसी भी पार्टी का हो, चाहे तथाकथित हिंदूवादी पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई भी, किसी ने भी खड़े होकर इनका प्रतिवाद नहीं किया। न सुधांशु त्रिवेदी जो गलर बोलते हैं वीडियो अपने यूट्यूब वीडियो पे और जगह जगह बोलते हैं, न आपकी किरण रिजिजू, न राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी से तो आप उम्मीद ही मत करिए, न कोई भी नेता खड़े होकर उसने इस चीज़ को भी ये भी नहीं कहा कि राहुल गांधी आप जो बोल रहे हैं उसका कुछ एक प्रूफ दीजिए। सब चुप। तो इस धूर्त, इस नीच व्यक्ति को उसकी औकात बताई है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, जिसको हिंदू धर्म से निकाल दिया है। अब कल्पना कीजिए, अगर मान लीजिए उसी लोकसभा में अगर अंबेडकर के खिलाफ कोई ऐसे बोलता, या रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के बारे में कोई बोलता, या फुले ने जो किताब लिखी है उसके बारे में कोई बोलता, अरे भाई साहब पूरे भारत में बवाल हो जाता। बल्कि अभी कुछ दिन पहले तो अमित शाह ने अंबेडकर के लिए कुछ कहा था कि अंबेडकर को भगवान बना डाला या कुछ ऐसे बना डाला। उसके बाद तो पूरे देश भर में तहलका मच गया। लेकिन यहाँ मनुस्मृति के खिलाफ बोला जा रहा है। उस मनुस्मृति के खिलाफ बोला जा रहा है जिसमें जो हमारे वर्तमान विधि अर्थात लॉ का आधार स्तंभ है, उस मनुस्मृति के बारे में बोला जा रहा है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर वही पाप अगर कोई ब्राह्मण करता है या शूद्र करता है, और शूद्र करता है तो ब्राह्मण को ज़्यादा सज़ा दो। ये सब लिखा हुआ है। ये वही मनुस्मृति है जिसमें ये भी लिखा है कि महिलाओं को शिक्षा दो। ये वही मनुस्मृति है जिसमें लिखा है कि आपको अपना व्यक्तिगत जीवन में सदाचार रखना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, अपने जीवन को पाप से दूर रखें। इस मनुस्मृति को इन्होंने ये बोला कि इस मनुस्मृति में बलात्कार से बचने के उपाय हैं। ये बात छोटी नहीं है। ये जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये इस प्रकार की बातें करके ये लोग टेस्ट करते हैं कि हिंदू इसका प्रतिवाद करते हैं कि नहीं। आमतौर से हिंदू नहीं प्रतिवाद करते, क्योंकि हम लोग सब अब एक पॉलिटिकल पार्टी के अब हम लोग सब एक चेले चपाटे बन गए हैं। लेकिन भला हो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने इस बात के ऊपर न सिर्फ राहुल गांधी को एक कानूनी नोटिस दिया, बल्कि कल परसों उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल भी दिया।
अब बताइए कोई और है हिंदू साधु, चाहे रामदेव हों, चाहे और भी जितने सारे आपको दिखते हैं, चाहे वो क्या नाम है वो शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी, और इतने से रामानंदाचार्य, और ये किस अवधेशानंद, किसी ने भी क्या कोई एक शब्द भी बोला? मुझे तो नहीं लगता किसी ने बोला। और बाय द वे ये एक एक्सेप्शन नहीं है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति के ऊपर बोला। भाजपा के ही नेता समय समय पर भगवान राम के खिलाफ गंदी गंदी बातें बोलते हैं। एक नेता हैं, उनका नाम है नरेश अग्रवाल। नरेश अग्रवाल ने एमपी रहते हुए, संसद सदस्य रहते हुए, राज्यसभा में जो रामचंद्र जी और सीता जी के खिलाफ जो बोला, उसे बोलने में मेरी ज़बान जो है लड़खड़ाती है। कहा जाता है कि अगर आप रामचंद्र जी के खिलाफ अगर किसी का कोटेशन भी करते हो और वो गंदा बोल रहा है तो आपकी ज़बान कट जाएगी। इतना गंदा बोला है। लेकिन उस व्यक्ति को इन्होंने, मोदी जी ने अपनी पार्टी में जगह दे दी, और अब वो तो है नहीं एमपी, तो नरेश अग्रवाल के लड़के को रखा है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल, एक प्रियंका करके एक लड़की है, वो बिहार की रहती है, उसने एक भरे टीवी डिबेट में मनुस्मृति को जला दिया। ठीक है, जलाने के बाद क्या किया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया। बिहार की बात है ये। लेकिन उसी लड़की को भाजपा ने यहाँ पे अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। इससे क्या संदेश जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि हिंदू धर्म जो है बेहुदा है, मूर्खों का धर्म है, और ये पापियों का धर्म है। इन लोगों का एक उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि किसी प्रकार से हिंदू धर्म को गिराओ। पहले अंग्रेज़ करते थे, मिशनरी करते थे, अब ये कर रहे हैं। बस ये है कि ये लोग ना बहुत ही धीरे धीरे करते हैं। ये पहले कुछ बुलवाते हैं किसी से, फिर देखते हैं हिंदुओं ने कुछ बोला कि नहीं। अगर बोला तो थोड़ा पाँव पीछे कर लेंगे। जैसे आपको याद होगा, आज से कई साल पहले जब केरल का जो वो एक मंदिर है सबरीमाला, जिसमें वहाँ के लोगों ने बहुत उपद्रव मचाया कि यहाँ पर मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं नहीं जा सकती। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि नहीं, इस मंदिर में तो मेंस्ट्रुएटिंग महिलाएं जा सकती हैं। लेकिन जब देखा कि हिंदुओं का विरोध बहुत तगड़ा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम मानते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन नहीं जा सकती। ये किस प्रकार का दोगलापन है भाई, किस प्रकार का दोगलापन है? तुम किसको मूर्ख बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमको ये सब नज़र नहीं आता है? हमको सब नज़र आता है। हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। अब जैसे मैं ये YouTube वीडियो पे मैं बता रहा हूँ, इससे हज़ारों लोगों को पता लगेगा। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। कई लोग, बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको मनुस्मृति के बारे में मालूम ही नहीं। उनको ये लगता है मनुस्मृति में हमेशा गंदी गंदी चीज़ लिखी रहती है। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए मैंने एक मनुस्मृति के ऊपर एक छोटा सा, अभी एक पहला ही वीडियो बनाया है। आप मेरे YouTube चैनल को अगर आप देखेंगे तो शायद ऊपर से नंबर 1 या नंबर 2 है, सीक्रेट्स ऑफ मनुस्मृति। तो वो इंट्रोडक्शन है, परिचय है। उसके बाद अभी मैं और बनाऊंगा। इसके अलावा मैं थोड़ा संस्कृत शब्दों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि संस्कृत शब्द, इस संस्कृत शब्द का मतलब क्या है। उसके अलावा जो हम लोगों के जो जितने भी जो धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रंथ में क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सब चीज़ें। तो आइडिया ये है कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे धर्म में जो हमारे शास्त्र हैं, हम वो क्या कहते हैं। दुर्भाग्य से अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये शुरुआत होनी चाहिए। तो ये वीडियो बस इसी चीज़ के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा।